नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पल्ली एडवांस। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 7 है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो स्टैंडर्ड 9 में भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही रिकॉल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस या फिर बाकी जो भी चीज थोड़ा सा इसमें हम लोग निकालने वाले हैं। ओके, तो हम लोग को मालूम है कार्टेशियन सिस्टम जो कि एक्स एक्सिस, ये वाला सॉरी ये वाला एक्स और ये वाला क्या है एक्स डैश, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला हो गया वाई डैश। ओके, तो ये वाला ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में जितने भी होते हैं वो सारे सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, है ना। इसका जो क्या होता है प्लस प्लस में होता है, ये क्वाड्रेंट 2, इसमें माइनस प्लस आता है, ये क्वाड्रेंट 3 माइनस माइनस, क्वाड्रेंट 4 इसमें जो कि प्लस माइनस इसका ऑपोजिट में होता है। ओके, हो गया ना। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर 10 में हम लोग को दो तो पॉइंट, सपोज पी एक तो पॉइंट है, जैसे कि सपोज दिया होगा x1 और y1, क्यू एक तो पॉइंट है, सपोज दिया होगा x2 y2, ऐसे करके पॉइंट दिया होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, डिस्टेंस जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एल भी लेते हैं, तो इसमें क्या होगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। हम लोग इसी को लेकर अभी मतलब ये वाला चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो ये हो जाता है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी बुक पेन लेके बैठ जाओ, है ना, ताकि इसको अच्छे से हम लोग समझ समझ के कर सके। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं तो फिर कौन सा, एक्सरसाइज 7.1। ओके, तो इसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ओके, बीट 1 में 2 3 4 और क्या है 1। हम लोग को मालूम है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या डिस्टेंस ऐसे लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका क्या है फॉर्मूला, हम लोग को क्या क्या मालूम है। ओके, तो और एक चीज याद रखना है, हम लोग को जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसको हम लोग फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकते, कैसे ना, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर इसका रूट ओवर। क्यों बोलो जरा, क्योंकि अगर हम लोग इधर से x2 माइनस x1 को भी करेंगे तो ये पॉजिटिव में आने वाला है, अगर आना होगा तो पॉजिटिव में आएगा। ओके, ये भी पॉजिटिव में आने वाला है, लेकिन जब हम लोग इधर से इधर करते हैं तो माइनस, सपोज इसका रिजल्ट -1 है, -1 का स्क्वायर भी वो क्या आ जाएगा, वही प्लस आने वाला है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हम लोग नॉर्मल सा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या ना, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। इधर x1 कौन है, 2। ओके, तो हम लोग तो फिर डिस्टेंस हम लोग देखने वाले, तो फिर देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों का क्या है, तो l इज इक्वल टू 2 माइनस 4 का क्या होगा स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 4, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। इसका क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो इसका 4 प्लस 4, तो 8 का रूट ओवर, तो इसका हम लोग क्या होगा 2 रूट। ओके, दैट्स इट ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है -5 7, उसके बाद -1 3। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही हम लोग लिखेंगे इसको, क्या डिस्टेंस बिटवीन -5 7 एंड -1 3, तो -5 माइनस -1, ओके, इसका पूरा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो -5 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका क्या आ रहा है -4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस ये क्या आ रहा है 16, यही आ रहा है ना। तो 16 प्लस 16, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होगा इसका ना, -2 इसका वैल्यू हम लोग, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो ना, ये जो लिखा हुआ है ना, कहाँ गया वो, नहीं इसको डायरेक्ट, अरे यही तो करेंगे और क्या करेंगे, 16 + 16 इज इक्वल टू क्या होगा 32। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो 4/2 होने वाला है। ओके ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर B3 ना, क्वेश्चन नंबर B3। इसमें हम लोग को ए बी और -a -b यही दिया हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में, तो L इज इक्वल टू a माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस b का क्या स्क्वायर, इसका क्या रूट करना है, तो a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका पूरा का पूरा करना है ना। फिर एक क्या हो गया 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो ये क्या हो रहा है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर निकालेंगे तो इसका ना क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, दैट्स इट ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट इधर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15 है ना, यही क्वेश्चन है। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या करने वाले, यहाँ से इसको माइनस, हाँ वही वाला इसको अभी करने वाले, 36 - 0 स्क्वायर, अरे कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर ओके, 36 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस ये होगा 225, स्क्वायर करें तो 1521 और इसका स्क्वायर क्या होता है 39 होता है। ओके इतना हो गया ना, बस ये इसका आंसर होगा। ओके अगर इसको किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में बस लिखेंगे 39 किलोमीटर, नहीं तो ये बोला। ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, लेट द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11। ओके ये वर्टिसेस ए बी सी ऐसे करके है, तो एक ए ले जाते हैं हम लोग, लेट ए जो पॉइंट है ये वाला 1 और 5, बी का ले जाएंगे 2 और 3, सी का ले जाएंगे -2 -11। ओके तो ए बी क्या निकलता है अभी, ए बी इन दोनों में, तो इसका क्या होने वाला है 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, इसे क्या आ रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4, इसे क्या हो रहा है √3। ओके अभी बी और सी, इसको ऐसे ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी सी का इसका है ना, तो क्या करने वाला है 2 -2 इसका पूरा स्क्वायर प्लस 3 -11 इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2 -4 ना, या फिर इसको डायरेक्ट कर लो 2 + 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 + 11 का स्क्वायर। ओके तो 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर है ना, इसका 16 + 196 इनको करेंगे तो 212, ये वाला हो गया। अभी सी और ए इसका करना है ना, सी ए इसका 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -11 का स्क्वायर है ना, जैसे करके इसको दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा इन को ऐड करें तो 3 डायरेक्ट, इसको करें तो 16 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो रहा है 9 + 256, तो इसका क्या हो रहा है 265 है ना। तो इसमें चेक करते हैं, देखो सिंस ए बी प्लस बी सी, अगर इन दोनों को चेक किया जाए ना, ये सी ए का क्या है सेम नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर नॉट लीनियर, सॉरी कोलिनियर ना, आर नॉट को लीनियर। ओके नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, चेक वेदर 5 - 2 ये आइसोसेल ट्रायंगल है कि नहीं, देखते हैं इसको है ना। लेट
द पॉइंट्स। ओके, 5 minus 2, ओके, 6 4 7 minus 2 है ना, आर रिप्रेजेंटिंग ए बी सी। ओके, तो ए बी का निकलते हैं, ये ए ये बी है ना, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर है ना, इसको करें तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36, तो इसका क्या आ रहा है रूट 37। ओके, अभी बी सी का देखते हैं इस दोनों को, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर होगा प्लस 4 माइनस माइनस 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर होगा, तो इसका क्या हो रहा है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा 6 का स्क्वायर, इसका 1 प्लस क्या हो रहा है 36, इसका होगा रूट 37, ये भी रूट 37, ये भी रूट 37। तीसरा का देखते हैं अभी सी ए का 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 या माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, ये 4, इसका क्या होगा 2 होने वाला है, तो देयरफॉर अगर हम लोग देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसमें क्या बोलता है आइसोसेल, आइसोसेल मीन दो ट्रायंगल सेम होने वाला है, सॉरी दो साइड एज टू साइड्स आर इक्वल है ना, देयरफॉर ए बी सी इज क्या होगा आइसोसेल्स होने वाला है। ओके, ये हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक तो फिगर दिया हुआ है, चार फ्रेंड है ए बी सी डी एक जगह में खड़े हुए हैं सभी के सभी, तो क्वेश्चन इसमें बोला है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें कुछ ऐसा करके दिया है ना, चमेली डिसएग्री क्या कुछ दिया हुआ इन क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी, दिया हुआ चंपा एंड चमेली वर्क इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ओके, ए का वैल्यू हम लोग देखा जाए तो इस फिगर में से 3 4, बी का होगा 6 7, सी का होगा 9 4, डी का होगा 6 और 1, चार फ्रेंड है, ए बी का निकालो पहले इन दोनों का, 3 माइनस 6 का स्क्वायर कैसे भी 4 माइनस 7 का स्क्वायर रूट ओवर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इसको क्या हो रहा है 9 प्लस 9 और 12 है ना 3 रूट 2। अभी बी सी का निकालेंगे तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका भी क्या हो रहा है 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 इज इक्वल टू क्या, ये भी ठीक वैसे 3 रूट 2 हो रहा है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं एडी है ना, एडी का निकाला 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर आना है, इसका वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका भी ठीक वैसे 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2। ओके, सो डायगोनल एसी, इसमें डायगोनल एसी आने वाला है ना, क्योंकि फिगर कुछ ऐसा ही है, तो ये ए बी सी डी, ये एसी ये वाला सब डायगोनल है, एसी का निकालो तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वही 6 आने वाला है, क्योंकि देखो 36 6। ओके, डायगोनल बीडी है ना, बीडी का कितना है, ठीक है सही 6 माइनस 6 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का, ओके, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये भी क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ओके, तो इससे हम लोग को पूरा का पूरा पता चल रहा है कि क्या जितने भी साइड्स है वो सारे सारे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अभी सेम लेंथ एंड आल्सो डायगोनल आल्सो सेम, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या देयरफॉर एबीसीडी सभी कुछ सेम हो गया ना, तो साइड भी सेम हो गया डायगोनल भी सेम हो गया, एबीसीडी इज ए स्क्वायर एंड हेंस चंपा वाज करेक्ट। ओके, हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बिट 1
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन दिया B1 में दिया हुआ है। हम लोग को पॉइंट को पहले लिख लो। लेट द पॉइंट्स -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ओके, तो पहले ए बी का -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, इसे क्या आने वाला है -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मैं जैसा जैसा लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप सभी भी इसको लिखो समझ के, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इजीली समझ जाओ। ए बी का हो गया, अभी बी सी का निकालो। बी सी का 1 -1 का स्क्वायर है ना, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8, इसका भी 2√2 हो रहा है। अभी सी डी का ठीक से निकाले, -1 -3 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 -0 का क्या होगा स्क्वायर होने वाला है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 √8, इसका भी क्या होगा 2√2। एडी -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये -2 होने वाला है ना, तो ये 4 + 4, ये भी ठीक है सही 2√2। ओके, डायगोनल एसी अगर निकाला जाए है ना, अगर हम लोग एसी निकालेंगे तो इसका भी ठीक है -1 -1 का स्क्वायर प्लस देखो तो -1 का स्क्वायर प्लस ये वाला ऐसे करके होगा, इसका भी 0 का, ये देखो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 16 4। ओके, और एक डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल कौन सा, DIA, डायगोनल BD, इसका भी 1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, इसका क्या आने वाला है वही 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वही 4 ही आने वाला है ना। ओके, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि क्या सारे के सारे हम लोग बोल सकते इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है अभी इसका बिट टू को भी ठीक है से हम लोग देखने वाले इसका है ना, दिया हुआ है ठीक है से पॉइंट्स करके दिया हुआ है, जैसे कि -3 5 है ना, 3 1, उसके बाद 0 3 -1 -4। सबसे पहले ए बी का निकालो, ये ए बी सी डी, ए बी -3 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर √, -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्लोली लिखते हैं थोड़ा सा। 36 + 16 इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 2√13। ओके, बी सी 3 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर, इसको लिया जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 इज इक्वल टू √13। ओके, नेक्स्ट सी डी अगर देखा जाए 0 -1 का स्क्वायर होगा इसका, प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 49 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 5√2। एडी निकालेंगे तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर। ओके, तो इसका -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 81 इज इक्वल टू 85। ओके, तो इसमें क्या है ना, ये कोई भी सेम नहीं है, देखो ना डिफरेंट लेंथ होता है, तो देयरफॉर इट कैन भी हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल क्वाड्रिलेटरल नॉट स्पेसिफिक स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा
बिट 3 है ना, क्वेश्चन नंबर बिट 3। ओके, इसमें भी ठीक वैसे पॉइंट्स दिया हुआ है। ए का पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 4 5, बी का पॉइंट मैं लिख लेता हूँ 7 6, सी का पॉइंट लिख लेता हूँ मैं 4 3, डी का पॉइंट ले लेता हूँ 1 2। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रूट, ये हो गया। बी सी का निकालेंगे तो 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18। ओके, अभी सी डी का निकालेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है रूट 10 आ रहा है। ओके, ठीक है, वैसे एडी का निकालो 4 माइनस 1 ये वाला हो गया, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2। ओके, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18। ओके, अभी डायगोनल एसी है ना, एसी का निकालो तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 4 इज इक्वल टू 2। ओके, डायगोनल अभी कौन सा सीडी है ना, डायगोनल सीडी आप लोग पूरा लिखना इसको 6 माइनस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 रूट 52 13 रूट 2। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इट कैन बी, इसमें देखो अपोजिट जो साइड है वो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेकिन डायगोनल डिफरेंट है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे इसको। ओके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस है ना, इसका दिया हुआ है हम लोगों को कितना इक्विडिस्टेंस बोला है, और 2 -5 -2 9 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑन कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल भी क्या होगा 0, तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी हम लोग ले जाएंगे x और 0। ओके, तो उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन x और 0 2 -5, इन दोनों के बीच में देखो क्या आ रहा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 0 -5 का स्क्वायर इसका रूट, इसका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट। ओके, ये हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन x और 0 -2 और 9, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन these distances are equal in measure। ओके, तो फिर इसको आगे हम लोग निकालते हैं ना, सो x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये तो किसके साथ इक्वल होगा इक्वल x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इसके साथ समान होगा, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, इधर जो रूट ओवर क्या हो गया कट हो गया। ओके, तो इसका वैल्यू तो फिर कितना होगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, तो इसमें क्या क्या करना होगा एक्स स्क्वायर क्या
ना, +4 ये वाला गया। ओके, इसका तो फिर 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 81। तो x इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, -56/8। इसको क्या आ रहा है, -7। तो फिर पॉइंट्स क्या है ना, -7 और 0। ओके, इतना हो गया ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 -3 ऐसे करके दिया हुआ। ओके, हम लोग को पॉइंट दिया हुआ 2 -3 10 y, ये जिसका क्या 0, और देयरफॉर 2 - 10 स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू कितने का था, 7। ओके, तो इसका क्या हो रहा है, -8 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 10। ओके, 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों की जगह में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, है ना। स्क्वायरिंग करें तो उड़ने वाला है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36 होने वाला है ना। अरे 100 - 64, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसमें y प्लस 3 इज इक्वल टू इसका रूट ओवर कर देंगे तो, है ना, ये +-6 होगा, नहीं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होने वाला, -6। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू 3 तो -9। ओके, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोले इफ q, ऐसे पॉइंट दिया हुआ है ना, q का दिया हुआ है 0 1, p का दिया है 5 -3, r का दिया हुआ है x 6, बस तो फिर x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, इसका क्या रूट, तो इज इक्वल टू किसके साथ, 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, इसका क्या रूट होगा। ओके, तो 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, इसका भी रूट। ओके, तो 25 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो 41 स्क्वायर स्क्वायर जाने के बाद तो फिर x स्क्वायर प्लस 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16। इससे इसको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4। x का वैल्यू फिर कितना होगा, +-4। तो फिर पॉइंट हम लोग कितना क्या क्या होने वाला है, 4 और 6, ये हो गया। ओके, ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। तो पी आर इज इक्वल टू 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, इसका रूट। तो 1 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 81 82। क्यू आर, है ना, जब ये पॉइंट क्या करे, प्लस में ले रहे हैं 4 और 6। ओके, तो क्यू आर इज इक्वल टू 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर रूट होगा। 16 + 25 इज इक्वल टू 41, ये वाला हो गया। अभी लेकिन जब हम लोग वेन आर ना, जो पॉइंट है -4 6 लेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू 5 -4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, हाँ, उसका 9 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 81 + 81। तो इसका क्या होगा, 9√2। ओके, उसका क्यू आर 0 -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो 16 + 25 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 41। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका भी कुछ पॉइंट दिया है एक्स एंड वाई, है ना। ओके, ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं। सो एक्स माइनस इसका पॉइंट दिया है 3 6
और ये है -4 -3 -4। तो x -3 का स्क्वायर, ओके, प्लस y -6 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, इसका रूट। तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। ओके, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, अगर हम लोग क्या करेंगे रूट ओवर को उठाएंगे तो, ओके, प्लस y -4 का स्क्वायर। इसको निकालो, x स्क्वायर प्लस 9 - 6 x इसका हो जाएगा, हाँ, y स्क्वायर प्लस 36 - 12y इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। ओके, इसमें तो फिर क्या क्या जाने वाला है, x क्या करने वाला है ना, प्लस 9 ये वाले जाने वाले हैं। ओके, y स्क्वायर को जाने वाला है। तो फिर 36 - 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 12y माइनस 8y। उसके बाद तो फिर इन दोनों को माइनस करें तो 20 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। तो इन दोनों को अगर 4 में काटेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल क्या हो रहा है, तो फिर 0 हो रहा। ओके, दैट्स इट ना, ठीक। तो आई होप आप सभी को एक्सरसाइज 7.1 समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करके बोलना है। ओके, थैंक यू।